हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो हमने क्लास 7 के मैथ्स के यूनिट 2 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 2.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कशन क्या है करेंगे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में देख लिया था कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। आज का जो चैप्टर है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखिए, सबसे पहला जो है ना आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। कोई यदि होल नंबर है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे हम करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द होल नंबर, द डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। तो बोल रहे हैं कि यदि किसी होल नंबर से हम क्या करें, किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, हम लोग न्यूमिनेटर से करेंगे, है ना। वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय फ्रैक्शन बाय अ होल। तो जो होल नंबर है उसका जो मल्टीप्लाई है वो न्यूमिनेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा। आगे यहाँ पर आपको क्या किया है इसका, है ना, देखिए फॉर्मूला दिया, अ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। यदि कोई फ्रैक्शन है और इनटू क्या है, होल नंबर, तो क्या आएगा, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आएगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो कि एक फ्रैक्शन है जैसे 2/3, होल नंबर क्या लिख लिया मैंने, 4, ये लिख लिया। तो यहाँ क्या लिखा दिया, फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर। तो ये एक फ्रैक्शन है देखिए 2/3, इसके बाद इंटू का साइन है और ये फिर होल नंबर है कितना, 4। तो क्या बोलता है, न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर कितना है 2, तो 2। इसके बाद क्या है, इंटू होल नंबर कितना है 4, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, समझ में आया। तो ये पहला है ना इसमें का कॉन्सेप्ट है जो आपको है ना पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए आप याद रखेंगे, है ना, देखिए कि इसको आप है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा सॉल्व क्या है नहीं करेंगे। यदि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप इसी तरीके से न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, कि इसमें पहला कॉन्सेप्ट है। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में आपको क्या मिलेगा कि यदि इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे है ना मैंने बोला कि जैसे 2/3 इंटू 4 ही था। अब यदि आपको इस तरीके से नहीं करना है तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है ना। तो देखिए अब दोनों साइड क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 2/3 भी फ्रैक्शन हो गया और 4/1 भी क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो जब दोनों जो वैल्यू है फ्रैक्शन में हो, दोनों साइड का वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर का करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर मतलब 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर उतना ही है 8/3। तो या तो आप उस तरीके से करिए या तो इस तरीके से। तो दोनों तरीके से आप क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो याद रखेंगे दो तरीके से आप क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या है इसमें कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, जब क्या होगा, एक साइड क्या हो आपका फ्रैक्शन हो और दूसरे साइड कोई ऐसा होल नंबर हो, ठीक है। लेकिन ये कब लगेगा, न्यूमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, जब दोनों साइड क्या हो फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रैक्शन में ही 1/3 इंटू क्या करना है 2/3, ठीक है। तो अब देखिए न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर से तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ गया 2/9, ठीक है। और देख लेते हैं, है ना, 2/6 इंटू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन में है, ये होल में है। अब मैं इसके नीचे 8 के नीचे क्या करूँगा 1, कुछ नहीं है तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 6 1 जा 6, सिंपली, है ना। तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपली तरीका है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यदि होल नंबर है तो नीचे में आप 1 कर लीजिए उसके साथ, ठीक है। इन दो तरीकों से आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ, ठीक है।
अब आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में 2-3 चीज़ों का यूज़ क्या है करेगा। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, जब मल्टीप्लिकेशन बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद यदि ऑफ बोल दे कहीं पर, है ना, बाई बोल दे कहीं पर, या फिर प्रोडक्ट बोल दे, है ना, तो इन तीनों का मतलब होता है कि उस नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई क्या है करना है ना। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, आपको यहाँ पे और समझ में आएगा। फ्रैक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ when we say 2/3 of 9 then by of we mean multiply। तो वही बोल रहा है कि यदि 2/3 ऑफ 9 लिख दिया तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे, 2/3 ऑफ हटेगा, ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई, और इधर 9 के नीचे 1 कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ जाएगा 18/3। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें और भूल गया मैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यदि आपको कुछ क्वेश्चन देते जैसे 2 × 1/3, तो अब आप देखिए, अब आप इसमें क्या है वो होल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई का साइन हो तभी आप फिर क्या है वो होल वाले फॉर्मूले से या फिर इसके नीचे 1 करके सॉल्व करेंगे। यदि सिंपली यहाँ पर कुछ दिया हो ऐसा, तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक जगह लिखा भी हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो वही कि मिक्स्ड में हो तो इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर हो तो मिक्स्ड में कन्वर्ट क्या है आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल देखिए दिया, मल्टीप्लाई 3/7/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाई दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया ही था कि जब भी कहीं पर क्या मिल जाए, ऑफ मिल जाए, बाई मिल जाए, या फिर तीसरा वर्ड क्या है, प्रोडक्ट मिल जाए, तो तीनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए 3/7/10, तो 3/7/10 देखिए फॉर्मूला लगा दिया है। क्या फॉर्मूला लगा दिया है, 3/7, बाई की जगह हमें इंटू और ये 10, तो फार्मूला क्या होता है, होल इंटू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो होल कितना है 10, न्यूमिनेटर कितना है 3, तो 10 × 3, डिनोमिनेटर में 7 था तो 7, तो 30/7। सब क्वेश्चन को उसी तरीके से किया हुआ है ना। देखिए अब देखिए, है ना, देखिए मैं जो बोल रहा था आपको, यहाँ पर क्या लिखा है, 2⁻²/2/7, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड को देखिए यहाँ पर आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको पहले इसने किस में चेंज कर लिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसी तरीके से आप भी क्या है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका था, है ना, जिससे आप मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका कौन सा है, अभी बताया था मैंने, क्या तरीका है, जैसे 3/7 × 10। अब आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, 10 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 10 × 3 कितना हो जाएगा 30, 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये सिंपली तरीका, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल दिया है, 2/3 ऑफ एन आर, है ना। तो 2/3 है ना, 1 घंटे का कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ऑफ एन आर, आर मतलब घंटा। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 60 बन जाएगा, 2/3 × 60 कर दिया है। अब इसके बाद देखिए 1/4 ऑफ 1000 सॉल्व किया, देखिए फिर 1/8 ऑफ 2.4 kg। तो 2.4 kg है, तो kg में है तो इसको किस में चेंज कर लिया, ग्राम में। देखिए तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 2 kg देखिए 2.4 है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा 2000, और 4 मतलब 400 ग्राम। तो 2000 और 400 को प्लस कर लेंगे तो 2400 ग्राम आ गया। और ये ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ का मीन्स है ना क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमने पहले ही क्या है इसको डिस्कस कर लिया है। तो ऑफ हो या फिर कहीं पर क्या हो आपको बाई मिले, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन। तो अभी तक मैंने जो बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, फ्रैक्शन से होल में। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, जब 2 नंबर फ्रैक्शन हो, मैंने बता दिया है। देखिए फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ
डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब दो नंबर क्या हो फ्रैक्शन में हो, जैसे ये वाला 2/3 इंटू 4/2 है ना, तो ये क्या है आपका देखिए फ्रैक्शन में है दोनों साइड, तो क्या है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, तो वही बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर है ना। तो ये सीधा सीधा तरीका है ना कि जब क्या हो दो नंबर क्या हो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका भी है ना एग्जाम्पल दिया है, मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए 2/5 इंटू 4/9, दोनों साइड फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो फॉर्मूला भी बगल में लिख देंगे है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए कर दिया है, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 9 45। फिर दूसरे में देखिए इसी तरीके से क्या है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को पहले किस में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में क्या, तो 5 1 5, 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 8/5 इंटू 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 न्यूमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 25, तो 25/4, ठीक है आ गया। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप सीखिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बार बड़े नंबर हैं, जैसे यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, अब इसको मल्टीप्लाई करने में आपको लग रहा होगा ना नंबर बड़ा है, तो इसको और अब हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए नंबर को आप क्या है कटा भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देखिए ना करते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 है, नीचे 5 था, यहाँ क्या था 25 और यहाँ 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या बचा नीचे 1 1 और ऊपर में 5 और 2, तो 5 2 तक कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 आंसर आ गया है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि इस तरीके से आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे पहले वही आप आसान तरीका अपनाएंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या है आप कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कटाने वाला मेथड जो आप धीरे धीरे है ना सॉल्व करते जाएंगे तो आपसे आता जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, ये भी मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए बड़े नंबर्स आ गए तो क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, है ना। अब इसको आप सिंपल और सिंपल कैसे करते हो देखो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, कटा सकते हो, है ना। याद रखेंगे ऊपर से ऊपर को नहीं कटाना, ठीक है। यदि यहाँ कुछ दिया हो कि 3/4 इंटू 9/4 ऐसा दे दिया हो तो ऐसा नहीं कटा देना कि 4 से 4 कट गया तो 1 1 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसा नहीं कटेगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को ही कट क्या है करना है, अपने आप में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कट नहीं होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा, है ना। तो जब भी आप कटाएंगे तो न्यूमिनेटर किससे कटेगा, डिनोमिनेटर से ही कटेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेकेंड देखिए, इसमें कुछ नंबर मिक्स्ड में है, तो देखिए मिक्स्ड को पहले किस में चेंज करना है इम्प्रॉपर में, और जो क्या है पहले से ही है ना क्या है इम्प्रॉपर में उसमें तो करना ही नहीं है कुछ। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया है ना, ये देखिए इसको जब चेंज कर लिया इसने तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब इस फॉर्म में देखिए कैसे कर सकते हो आप, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है ऊपर में, एक यहाँ भी 3 है, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ऊपर में देखिए क्या बचा 9 कट गया है, यहाँ पर क्या बचा है 6 बचा है, और उसके बाद क्या बचा है 28 बचा है। नीचे देखिए क्या क्या बचा है, 2 तो कट गया है यहाँ से, 27 भी कट गया, क्या बच गया है 5, 1 तो 1 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा 168/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसान तरीके से भी सॉल्व क्या है कर सकते हैं। बस याद रखेंगे कि जो कट करेंगे है ना एक उसके टेबल में आना चाहिए, जिस भी नंबर से कट करेंगे उसके टेबल में वो नंबर आना चाहिए, तो आप उसको सिंपली उससे कट कर सकते
है। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। यदि वो याद होगा तो कट कर सकते हैं, टेबल याद होगा तो कट कर सकते हैं। और यदि कट करते नहीं बन रहा है ना, तो अभी होशियारी नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल तरीका क्या है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जब दोनों में क्या हो, फ्रैक्शन हो, है ना, चाहे जितना भी फ्रैक्शन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए वर्ड प्रॉब्लम दिया है एग्जाम्पल में। सुरभि रीड अ बुक फॉर 1⁻³ आवर एवरी डे। आगे दिया है सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days, हाउ मेनी आवर इन ऑल डिड सी स्पेंड टू कंप्लीट द बुक। सुरभि एक बुक को एक दिन में कितना पढ़ती है, 1⁻³ आवर, है ना, 1 घंटा और 3/4 फ्रैक्शन में क्या है, पढ़ती है। और कितने दिन पढ़ती है, इंटायर बुक इन 6 days, 6 दिन में पूरी बुक को पढ़ती है। तो इसको कंप्लीट करने में कितना है ना टाइम, या कितने घंटे लगे हैं। तो देखिए सिंपली क्या किया है, नंबर ऑफ आवर यहाँ है और यहाँ पर डेज है, तो नंबर ऑफ आवर किस में है, मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में किया। और फिर कितने दिन में पढ़ी, 6 दिन में, तो सीधा सीधा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया, 42/4 चेंज कर लिया तो कितना आ जाएगा, 10 × 1/2 आवर, या फिर है ना 10 घंटा 30 मिनट उसको टाइम लगा। ठीक है, आगे देखिए दिया है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर, क्या बोल रहा है देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 15 × 2/5 मीटर एंड 4 × 3/7 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट एरिया। दोनों है ना, क्या रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दिया है और क्या है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सिक्स में भी पढ़े हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया है, तो दोनों देखिए किस में दिया हो, 15 × 2/5, दोनों किस में है आपको, 4 × 3/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ 7 है तो 7 से 7 कट गया, तो 7 × 7 7 × 7, तो यहाँ पर 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 11 × 31/5। अब इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, तो ये थोड़ा इजीली पड़ जाएगा। यहाँ 77 × 31 करोगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, है ना। तो वही कि आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना उसके बारे में हम डिस्कशन कर लिया है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन क्या है करेंगे। तो याद रखेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2-3 चीज़ याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बोलता है तो मल्टीप्लाई करना है, कहीं पर ऑफ आया है तो मल्टीप्लाई करना है, और बाई आया है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 ही तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, एक है फ्रैक्शन इंटू होल, फ्रैक्शन मतलब 2/3 इंटू होल मतलब 4, है ना। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को होल से 8 और नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। तो 4 के नीचे में 1 भी कर दोगे तो क्या होगा, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यही 2 ही कॉन्सेप्ट है जिसमें से आपका क्वेश्चन क्या है बनाना है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इस यूनिट को करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। तो देखिए आपको सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है ना। क्या बोला, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, है ना। लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, इनको कन्वर्ट क्या है आपको करना है। ठीक है, तो आप इसको है ना सॉल्व क्या करेंगे, इजी है। फिर देखिए क्या लिख रहा है, फाइंड, सेकेंड में क्या बोला, 1/3 ऑफ 24 36 108। तो इसका मतलब देखिए सेकेंड में क्या है, एक ही में आपको 3 क्वेश्चन दिया है। तो पहला क्या है, 1/3 ऑफ 24, तो क्या हो जाएगा 1/3 × 24। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसी के जगह में 1/3, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/3 × 36। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/3 × 108। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3/4 ऑफ 48 60 एंड 200। तो वही हो जाएगा 3/4 × 48, फिर 3/4 × 60, फिर 3/4 × 200, है ना। तो एक्चुअल में ये 3 क्वेश्चन आपको दिया है। आपका फ्रैक्शन सेम रहेगा, बस होल को क्या कर रहा है, इधर चेंज करता जा रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट निकालना है, बन जाना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, और देखिए फ्रैक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में है
तो आपको इसको सॉल्व करेंगे है ना, ठीक है। इसके बाद फोर्थ भी वैसे ही है, 2/3 ऑफ 1/2, सब में ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो बन जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में भी सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करना है सबको, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 2/3 आर बॉयज़। एक क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 2/3 क्या हैं, बॉयज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो इसको देख लीजिए आप, टोटल कितने 45, 2/3 क्या हैं, बॉयज़ है ना, तो 2/3 इंटू 45, ठीक है, यहाँ 1 कर लीजिए, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90/3, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो कितना जाएगा 30, ठीक है। तो 30 क्या है, बॉयज़ हैं, 2/3 मतलब 30 बॉयज़ हो गए है ना, तो 30 बॉयज़ हो गए, तो बॉयज़ का नंबर निकल गया और टोटल नंबर है, तो क्या कर देंगे हम, गर्ल्स का नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली, है ना, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गर्ल्स निकालना है हमको, गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल माइनस बॉयज़। तो टोटल 45 थे, बॉयज़ कितने हैं 30, हम निकाले अभी, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 15, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 15। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 13⁻³ हाउ मच विल 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट। 1 मीटर क्लॉथ जो है उसका कॉस्ट कितना है 13 × 3/5, तो 15 मीटर का कितना होगा। तो सिंपली आपको क्या कर रहे हैं, 1 मीटर का दिया, 15 मीटर का निकालना है। तो ये इम्प्रॉपर में है, ये सॉरी मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और 15 मीटर का निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो आप करेंगे खुद से, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, कुणाल कैन वॉक 5 × 2/5 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर × 3 × 1/3 आवर। तो कुणाल क्या करता है, 1 घंटे में इतना चलता है ना, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन इतने आवर, तो इतने घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों ही इम्प्रॉपर में है, मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर सीधा मल्टीप्लाई, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड दे दिया है, इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, तो पेरीमीटर एरिया आप सिंपली निकालेंगे, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं देखिए, इन अ गार्डन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर, एक गार्डन है मान लीजिए, है ना, इतना बड़ा कुछ गार्डन है, ठीक है ना। नवा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कितना 120 स्क्वायर मीटर का ये टोटल गार्डन है, ठीक है। अमेरा डिसाइडेड टू ग्रो फ्लावर्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। तो एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, उगाना चाह रहा है, क्या, फ्लावर एज वेल एज वेजिटेबल्स। तो फ्लावर के साथ वेजिटेबल्स भी क्या करना चाहता है, वो यहाँ पे उगाना क्या है, चाहता है। आगे बोल रहा है, सी केप्ट 1/3 पार्ट फ्रॉम फ्लावर एंड रेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये जो 120 है, इसका 1/3 वो क्या करना चाहता है, 1/3 पार्ट फॉर द फ्लावर। तो 1/3 पार्ट किसके लिए चाहिए उसको, फ्लावर के लिए चाहिए, रेस्ट फॉर वेजिटेबल्स। और जो बच गया, ये जो बचा है, ये क्या है, वेजिटेबल्स के लिए। आगे बोल रहा है, सी फर्दर डिवाइडेड द वेजिटेबल पोर्शन इन 4 इक्वल पार्ट्स। और वेजिटेबल्स वाला जो एरिया है, इसको इसने कितने पार्ट में कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स। तो कर लिया, देखिए 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में कर लिया। टू ग्रो चिली टोमेटो स्पेनिश एंड लेडी फिंगर, और इसमें चारों अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्जी क्या कर रहा है, वो उगा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन यूज्ड टू ग्रो फ्लावर, फ्लावर को ग्रो करने के लिए कितना एरिया इसको लगा। तो टोटल एरिया कितना था 120 के कितने में फ्लावर उगाना चाह रहा है, 1/3 में क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ से निकाल लेंगे कि कितना एरिया आएगा, ठीक है, बन जाएगा आपसे। फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, एरिया ऑफ गार्डन यूज टू ग्रो वेजिटेबल्स, ठीक है। तो अब कितने एरिया में वेजिटेबल्स चाहिए, तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, फ्लावर का एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया में से फ्लावर का एरिया क्या करेंगे, माइनस, तो वेजिटेबल का एरिया निकल जाएगा आपका। लास्ट क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ गार्डन यूज टू ग्रो ईच वेजिटेबल्स, है ना। फ्रैक्शन ऑफ गार्डन निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है किस फ्रैक्शन में जो वेजिटेबल्स है वो क्या कर रहा है, ग्रो करना
चाह रहा है। तो इसको आप लोग बनाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका 2.2 आज क्या हो गया है, कंप्लीट, है ना। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व है ना करेंगे, और बाकी जितना क्वेश्चन उसको भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।